कि जिस रूम में वो लोग सोते हैं, सोने की तो छोड़िए, जिस रूम में वो लोग जाते हैं संडास करने, उस रूम में भी यानी कि शौचालय में भी 16 नंबर पे एसी चलता है। और एसी में बैठकर संडास करने वाले नेता, मंत्री, विधायक, सांसद कहां से समझ पाएंगे इन गरीबों का दर्द। इसमें नहर का पानी घुस रहा है, इंटर कर रहा है, और पूरे झोपड़ी में इस नहर का पानी अंदर आएगा। ये जो होल बना है, यानी कि जो नहर है उस साइड, इस होल के रास्ते इधर आ रहा है जहां पे ये लोग रह रहे हैं। चुनाव करीब है और तमाम राजनीतिक दल समीकरण बना रहे हैं। समीकरण, जातीय समीकरण इसलिए बन रहा है कि किस जाति का कितना वोट है, और जब उस जाति के नेता शामिल हो जाएंगे तो वोट के तौर पे आएगा उस समाज का वोट बैंक, और हम लोग की सरकार बनेगी। हाल ही में जब जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हुए थे, तब कहा गया था कि जो मुसहर समाज का वोट है वो एनडीए के तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि मुसहर समाज का वो नेतृत्व करते हैं। अब जिस जगह पर हम मौजूद है, यहाँ वहां से घर दिखेगा, ये सभी लोग मुसहर समाज से आने वाले लोग हैं। लगभग 1.5 महीने पहले ये सब घर टूटा हुआ है। करीब करीब 200 से 250 घर अचानक से तोड़ दिया गया, और घर इसलिए तोड़ा गया है क्योंकि ये रोड बनेगा। एम्स से लेकर औरंगाबाद को जो रोड बनेगा वो जोड़ेगा, लेकिन रोड बनने के प्रक्रिया में जितना भी घर आया है, सब घर को तोड़ दिया गया है, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अब जो सबसे बड़ी बात है, वो चाहेंगे दीपक, और दिखाइए हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये बॉर्डर है, बॉर्डर इन द सेंस की मेड़ है, इसको भोजपुरी में बोला जाता है। साइड में देखिए, इधर नहर है, बीच में रहते हैं, फिर उस साइड भी नहर है, बीच में लोग रहते हैं। ये झोपड़ी है, इसमें नहर का पानी घुस रहा है, इंटर कर रहा है, और पूरे झोपड़ी में इस नहर का पानी अंदर आएगा, और फिर यहाँ से भी इन लोग को भगकर किसी ऊंचे स्थान पे, जो रोड है, जो ऊंचा स्थान है जहां तक पानी नहीं जा सकता, वहां जाना पड़ेगा। क्योंकि जब नहर फुल होगा, जब नहर में पानी ओवर होगा, तो फिर यहाँ से पानी निकलेगा, अंदर झोपड़ी में घुसे, इन लोग का अनाज खाने का व्यवस्था जो है वो खत्म, बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे सोने तक की भी हालत नहीं होगी। और देखिए किस प्रकार से ये जो होल बना है, यानी कि जो नहर है उस साइड, इस होल के रास्ते इधर आ रहा है जहां पे ये लोग रह रहे हैं। अब एक बार कल्पना कीजिए कि उस टाइल और मार्मर लगे एसी रूम में, जिस एसी रूम का टेम्परेचर जो होता है वो 16 पर होता है, 17 पे होता है, और एसी रूम से बैठकर जो नेता कानून बनाते हैं, जो नेता मंत्री पद लेते हैं, जो शपथ लेते हैं, जिस एसी रूम से दावा करते हैं कि हम इस समाज का नेतृत्व करते हैं, उस समाज के जो नेता है, क्या वो कभी कल्पना कर सकते हैं कि इस जगह पे आखिर ये लोग कैसे सरवाइव कर रहे होंगे, कैसे इन लोग की जिंदगी कट रही होगी? कभी नहीं कल्पना कर सकते, क्योंकि जिस रूम में वो लोग सोते हैं, सोने की तो छोड़िए, जिस रूम में वो लोग जाते हैं संडास करने, उस रूम में भी यानी कि शौचालय में भी 16 नंबर पे एसी चलता है, और एसी में बैठकर संडास करने वाले नेता, मंत्री, विधायक, सांसद कहां से समझ पाएंगे इन गरीबों का दर्द? कभी नहीं समझेंगे। वो समझेगा दर्द वो जो इसी जगह से निकल कर नेता बना है, वो समझेगा वो दर्द जो जमीन से जुड़ा हुआ है। दावा अलग होता है, जमीनी स्तर पे क्या है वो अलग होता है, क्योंकि जब आप जमीन पर पहुंचिएगा तब आपको समझ आएगा कि इसकी दर्द क्या है। इन लोग का यहाँ पे 4 जनरेशन से लोग रहते थे, लेकिन अचानक से सरकारी यानी कि जो रोड बन रहा है, इस रोड बनाने की वजह से इन लोग का घर तोड़ दिया गया, झोपड़ी में रहने पर मजबूर हो गए। और झोपड़ी भी उस स्थान पे जिधर एक तरफ कहा जाता है कि खाई है, एक तरफ कुआं है, किधर भी जाइएगा तो डूब जाइएगा, वैसे ही है। बीच में लोग रह रहे हैं, इधर भी नहर है, उधर भी नहर है, दोनों तरफ से पानी आ रहा है, सांप, कीड़ा उड़ा सब आ रहे हैं। बच्चे हैं, देखिए किस प्रकार से छोटे छोटे, और इस झोपड़ी में लोग सभी लोग सोते होंगे, इसी में बनाते होंगे, खाते होंगे। और जब चुनाव आता है, तब ये लोग जो नेता है आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, दावा करते हैं कि हम इस समाज का नेतृत्व करते हैं, हमारे पास इतना वोट है, हमारे पास ये वोट बैंक है, और इसके दम पर, जिस दम पे वो दावा किए होते हैं, सरकार में उन लोग को मंत्री पद मिलती है, और मंत्री पद मिलने के बाद बकायदा ऊंचे ऊंचे बंगला मिलता है, सरकारी आवास मिलता है। उस सरकारी आवास में वो
आराम से ऐश करते हैं, वो कभी भी इस चीज़ का कल्पना नहीं कर सकते कि हमको जो देकर वोट हमको सरकार में शामिल किया है, जो विधायक बनाया, जो सांसद बनाया, जो मंत्री बनाया है, आखिर उसका भी कुछ कर्तव्य बनता है या नहीं बनता है कि उसका जो मांग है, जो हमने वादा किया है, उसको पूरा करना चाहिए। कम से कम रहने लायक व्यवस्था कर देना चाहिए। क्योंकि जब जीतन राम मांझी इस चीज़ का दावा कर रहे थे चुनावी मंच से कि हम 3 डेसिमल जमीन देंगे रहने के लिए, नीतीश कुमार 5 की बात किए थे, नरेंद्र मोदी तो पक्का मकान की बात किए थे। तो इन सभी नेताओं को आकर एक बार जमीन पर देखना चाहिए कि किस प्रकार से आखिर ये जो लोग मुसहर समाज के जो लोग हैं, इनकी जिंदगी सरवाइव हो रही है, कैसे ये लोग जिंदगी काट रहे हैं। बाकी ये पूरा दर्द हम आपको दिखाएंगे और नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश है कि जीतन राम मांझी जो बार बार दावा करते हैं उन तक आवाज़ पहुंच जाए और आकर उन्हीं के समाज के जो यहाँ पे लोग जी रहे हैं, जो जिंदगी इनकी मौत जैसी कट रही है, इस जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने की हमारे ये नेता कोशिश करें। क्योंकि नेताओं जब केवल दावा करेंगे तो कुछ होगा नहीं। हम लोग का एक कर्तव्य है और हम लोग दिखाते रहेंगे। एक बार जीतन राम मांझी और संतोष सुमन से रिक्वेस्ट रहेगा, रिक्वेस्ट क्या, जब नेतृत्व कर रहे हैं तो उनसे कहना यही रहेगा कि एक बार आइए, जब आप दावा करते हैं तो इस चीज़ को भी देखिए। बाकी सब अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।